Hi, my dear students, welcome to Ask a Moctet, a platform to solve your queries. तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन सीरीज का आज लास्ट पार्ट, इसमें हम जो सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट है उसके बारे में बात करते हैं. सो टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट. सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस. ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या है कि जो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होके और एक टर्मिनस पे ऐड हो जाता है. सिग्मा ट्रॉपिक में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाता है. तो बेसिकली क्या होता है, एक माइग्रेटिंग ओरिजिन जहाँ से ब्रेक होगा और एक होता है माइग्रेटिंग टर्मिनस जहाँ माइग्रेटिंग ग्रुप जाके अटैच्ड होगा. ठीक है, तो दोनों अगर सेम फेज में होगा तो उसको कहा जाएगा सुप्राफेशियल रीअरेंजमेंट. और अगर माइग्रेटिंग ओरिजिन और माइग्रेटिंग टर्मिनस ये अगर मतलब अपोजिट फेज में है तो क्या होता है, जब माइग्रेटिंग ग्रुप दूसरे पोजीशन पे जाएगा तो ये हो जाता है, जो ये अटैचमेंट जो होगा ये होता है एंटराफेशियल रीअरेंजमेंट. बेसिकली सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कोई भी रिएक्शन होगा तो किसके थ्रू जाएगा, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट. रीअरेंजमेंट मस्ट बी सुप्राफेशियल इफ द ट्रांजिशन स्टेट हैज 6 और फ्यूअर एटम्स इन द रिंग. मतलब अगर जो भी रीअरेंजमेंट होना है वो अगर 6 और उससे कम एटम इन्वॉल्व है तो उसमें जरूर जो रीअरेंजमेंट होगा वो मतलब फेवरेबल रीअरेंजमेंट होता है सुप्राफेशियल. तो बेसिकली अगर वुडवार्ड हॉफमैन रूल हम लोगों को देखना है, इसके केस में क्या है, अगर फॉरेन इलेक्ट्रॉन है, फॉरेन नंबर इलेक्ट्रॉन मतलब फॉरेन इलेक्ट्रॉन अगर मतलब 4 एटम अगर इन्वॉल्व रहता है इसमें, तो उस केस में क्या होता है कि थर्मल कंडीशन हो जाता है एंटरफिशियल. तो फॉरेन इलेक्ट्रॉन के केस में जो फेवरेबल होता है वो क्या होता है, फोटोकेमिकल सुप्राफेशियल. और जब 4n+2 मतलब क्या होता है, जब 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा और 10 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, तो उस केस में क्या होगा, जो रिएक्शन होगा थर्मल कंडीशन जो होता है दैट विल बी सुप्राफेशियल एंड द फोटोकेमिकल कंडीशन विल बी एंट्राफेशियल. अब सुप्रा एंड एंटरफिशियल ऑन सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन. तो बेसिकली अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट अगर देखेंगे तो यहाँ एक्चुअली 1 2 3 और 4 सेंटर इन्वॉल्व रहेगा. ठीक है, बेसिकली हाइड्रोजन माइग्रेट करके एक सेंटर पे जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा और दिस विल फॉर्म हियर. तो एक्चुअली क्या होता है, हाइड्रोजन का ये बॉन्ड यहाँ चला जाता है और यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म होगा और दिस माइग्रेटिंग ग्रुप हाइड्रोजन यहाँ आएगा. तो बेसिकली दिस इज 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट और रीअरेंजमेंट. तो थर्मल कंडीशन में क्या होता है उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, बेसिकली दिस इज द molecular orbital of alkene LUMO, दिस इज LUMO एंड सिग्मा बॉन्ड HOMO जो होता है इस प्रकार से होता है. तो हाइड्रोजन जब थर्मल कंडीशन में शिफ्ट होगा, इसको इस साइड में आने के लिए क्या होता है, दिस इज डिफिकल्ट. ठीक है, तो दिस इज एंटरफिशियल हो रहा है क्योंकि ऑपोजिट साइड में है. तो एंटरफिशियल होता है तो दिस इज डिसफेवर्ड, तो हाइड्रोजन नीड्स टू माइग्रेट टू अदर फेज. ठीक है, सो ये रिएक्शन थर्मल कंडीशन में नहीं देखा जाता है. बट इन फोटोकेमिकल कंडीशन जो होता है दैट इज LUMO विल बी हाइड्रोजन का लाइक दिस. तो अब ये दोनों सेम साइड में हो गया, अब इट इज सुप्राफेशियल माइग्रेशन होगा और इजी हो जाएगा माइग्रेशन में. सो दिस इज favorable. So migration of a group across the same phase of the pi system is suprafacial. Migration of the group from one phase of the pi system to the other phase is called enterofacial. Okay. अब जो बात है वो है कि रीअरेंजमेंट. ठीक है, हम 1,3 और 1,5 अगर हम थर्मल कंडीशन में देखेंगे 1,3 वहाँ देखेंगे कि दिस इज एंटरफिशियल, बट अगर फोटोकेमिकल कंडीशन में देखेंगे दैट विल बी सुप्राफेशियल. बट 1,5 रीअरेंजमेंट के केस में क्या हो रहा है, 1,5 रीअरेंजमेंट थर्मल कंडीशन में दोनों सेम साइड पे है तो दैट विल बी सुप्राफेशियल और दैट इज
फिजिबल, मतलब 1,5 मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम इन्वॉल्व 6, दिस इज 1 1, तो यहाँ 2 3 4 5 6, तो टोटल 5 एटम यहाँ इन्वॉल्व हो रहा है और एक हाइड्रोजन माइग्रेटिंग, तो 1,5 रीअरेंजमेंट। बेसिकली सिग्माट्रोपिक 1,5 रिएक्शन प्रोसीड सुप्राफेशियली अंडर थर्मल कंडीशन। तो 1,5 जो होता है, हम पहले वुडवर्ड हॉफमैन रूल में देखे थे कि 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स अगर इन्वॉल्व रहेगा तो उसमें क्या होगा, थर्मल कंडीशन 6 इलेक्ट्रॉन 4n+2 प्रोसेस, तो वो सुप्राफिशियल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो होमो होता है एंड द टर्मिनल जो लूमो होगा दैट विल बी इन द सेम फेज, तो सेम फेज होगा तो इजी होगा मूवमेंट और फॉलोइंग दिस प्रोडक्ट। ओके, अब सिमिलर अगर हम लोग क्लेजन रीअरेंजमेंट, कोप रीअरेंजमेंट, ऑक्सीकोप रीअरेंजमेंट ये सब देखेंगे ना, इसमें भी एक्चुअली 6 इलेक्ट्रॉन सेंटर का इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, जैसे 1 2 3 1 2 3, इसको कहते हैं 3 3, मतलब एक ऑक्सीजन और कार्बन, क्लेजन के केस में ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है और कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है वो फॉर्म होता है। तो बेसिकली दिस जो ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हुआ और कार्बन कार्बन, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो इसीलिए ये 2 फेज में हो सकता है। 2 फेज में मतलब क्या है, एक फेज में जो है वो होता है कि सुप्राफेशियल, जिसमें एक माइग्रेटिंग कार्बन का जो लोब होता है वो दोनों साइड में इंटरेक्ट कर सकता है सेम फेज में, और दूसरे केस में ऑपोजिट फेज में हो सकता है एंटरफेज, तो एंटरफेशियल फिजिबल नहीं है। तो सुप्राफेशियल में एक्चुअली क्लेजन, कोप, ऑक्सीकोप रीअरेंजमेंट ये सब होता है। अब कोप रीअरेंजमेंट और क्लेजन रीअरेंजमेंट जो होता है, बेसिकली माने कोप रीअरेंजमेंट होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग, और क्लेजन होता है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकिंग एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग। तो बेसिकली क्या होता है, क्लेजन रीअरेंजमेंट यूजुअली रिवर्सेबल होता है, ये इरिवर्सेबल नहीं होता है, मतलब एक बार प्रोडक्ट फॉर्म हो गया क्लेजन रीअरेंजमेंट के थ्रू तो उसको वापस दूसरे रिएक्टेंट पे आना मुश्किल है। बट कोप, क्योंकि यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है फिर कार्बन का, तो दोनों केस में सेम टाइप का बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग हो रहा है, तो इस केस में क्या हो सकता है, ऑफन रिवर्सेबल, दिस इज रिवर्सेबल। तो ये जो रिएक्शन होता है बेसिकली किस थ्रू जाता है, एक्चुअली 6 मेंबर ट्रांजिशन के स्टेट के थ्रू रिएक्शन होता है। अब सिग्माट्रोपिक 3 रिएक्शन प्रोसीड सुप्राफेशियल। ठीक है, क्यों सुप्राफेशियल, अगर होमोलुमो हम जो बात किए थे वो है, बेसिकली कैटायन जो होता है एक साइड पे कैटायन, माने अगर दोनों साइड हम इसको ऐसे डिवाइड कर देंगे कि जहां बॉन्ड ब्रेक हो रहा है दिस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, माने ओवरऑल नेगेटिव, दैट मीन्स दिस इज एक्चुअली 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ से, तो मतलब यहाँ 2 पाई, तो 4 पाई के केस में क्या हो सकता है, दिस इज होमो, एंड 2 पाई के केस में दिस इज लूमो। तो सेम साई2, एक के केस में होमो, एक के केस में लूमो। एक्चुअली दिस इज लाइक ए डिल-सोल्डर 4+2 सिस्टम हो गया। अब तो बेसिकली दिस रिएक्शन विल बी इन थर्मल कंडीशन। ओके, अब इसका कुछ एप्लीकेशन हम लोग बात कर लेते हैं। कोप रीअरेंजमेंट को हम लोग बहुत रिएक्शन में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इस टाइप का हम लोगों को मॉलिक्यूल बनाना है तो उसमें क्या कर सकते हैं, पहले एक कॉमर्शियली अवेलेबल इस मॉलिक्यूल को अगर लिथियम टाइप ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग ट्रीट करते हैं तो क्या होगा, पहले यहाँ इस टाइप का बॉन्ड फॉर्म होगा। अब ये सिस्टम में 1 2 3 4 5 6, तो 6 बॉन्ड फॉर्म हो गया, 6 बॉन्ड है यहाँ और 2 टर्मिनल ए है, डबल बॉन्ड है, तो इसमें यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। 3 रीअरेंजमेंट वही हुआ, यहाँ 3 रीअरेंजमेंट होके एक्चुअली इसको बाद में रीअरेंज करके लिखेंगे और फर्दर प्रोटोनेशन के बाद इस टाइप का कंपाउंड बन सकता है। तो ये अगर बन जाएगा दिस इज
इरिवर्सिबल। तो इसमें ये प्रोडक्ट हम लोग इजीली इसको बना सकते हैं, जो और दूसरे प्रोसेस से बनाना बहुत मुश्किल है। सिमिलरली क्लेजन रीअरेंजमेंट जो होता है वो इरिवर्सिबल होने के कारण सिंथेटिक बहुत यूजफुल होता है। इसीलिए जो क्लेजन जनरली क्या होता है, जो फेनॉल है, फेनॉल को पहले कॉरस्पॉन्डिंग एलाइल कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसके बाद क्लेजन रिएक्शन कर दिया जाता है। तो क्लेजन रिएक्शन का मेन ड्राइविंग फोर्स होता है एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन होने के बाद ये वापस रिवर्सिबल प्रोसेस में आना वो मुश्किल हो जाता है। दिस इज एक्चुअली, इसीलिए दिस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। सिमिलरली सिग्मा 3,3 सिग्मा टॉपिक में फिशर इंडोल सिंथेसिस भी किया जाता है, आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक जो होता है कुछ और कॉम्प्लेक्स टाइप का कंपाउंड भी इसको थ्रू अप्लाई करके बनाया जा सकता है, इसका एप्लीकेशन करके। तो ये भी एक्चुअली इस टाइप का नेचुरल प्रोडक्ट अगर बनाना है और इस टाइप का कंपाउंड जो है वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, उसको बनाने के लिए कौन सी एप्लीकेशन होगा, इसको एक्चुअली क्लेजन रीअरेंजमेंट का और आयरलैंड क्लेजन रिएक्शन का अप्लाई किया जाता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द दिस सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट सेक्शन।